UK07 राइडर की एक्सपोज वीडियो के बाद अब उनके भाई कलामिक का रिप्लाई सामने आ चुका है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पॉडकास्ट चैनल पर UK07 राइडर के सभी आरोपों का काउंटर रिप्लाई दे दिया है। देखिए आप। व्हाट्सअप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा बट मैं इतना कहूँगा, आई डोंट थिंक कि आई एम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो, अभी ना एक साइड का बाहर आया है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये कर दो फिर ये हो जाएगा। बट इतना बोलूँगा, आप जिस पे भरोसा कर सकते हो लाइक करना। एंड मेरे को पता है ब्रो कि लाइक व्हाट आर माई एथिक्स एंड हाउ आई मूव इन लाइफ, है ना। एंड बाकियों को जितने भी लोग अभी शायद मेरे से एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के थोड़ा गुस्सा होंगे कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बट चिलैक्स एंड यू नो भाई हाउ आई वर्क एंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, सब कुछ चिलैक्स है। एंड इट इज़ जस्ट अ थिंग मैनिपुलेट करने के लिए एंड दैट व्यूज़ वाला शिट। आई होप कि लाइक मेरे पे तो सब कुछ है, आई विल नॉट पोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि फिर वो बिलो दी बेल्ट हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ही इज़ गोना सून डिलीट दिस वीडियो, क्योंकि वो सब उसने एक ड्रामा करा है। एंड मैंने ऊपर तो सब कुछ भेज ही दिया है, नीड टू अपोलोजाइज। जिनका वो साथ दे रहा था स्टार्टिंग में, अर्पित भाई। सो अर्पित भाई इज़ द वन हु मैनेज्ड इसका शादी का। एंड उन्होंने मेरे को 15 नवंबर को सब लोग मेरे पे आके इन्होंने सॉरी बोला था, रितिका, नीटू, बाली एंड अर्पित भाई। सो चिल मार भाई, सब चीज़ में डालूंगा ना तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई विल बी द सेम पर्सन जो उसके जवाब यहाँ पे देना। आई डोंट वांट दिस शिट भाई, मेरे को ऐसा व्यूज और चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा। देखते हैं, बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। ऐसी रीच नहीं चाहिए। सो आई पुट ऑन थिंग्स धीरे धीरे, मेरे को लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आई नो सब कुछ कैसे क्लीन है। सो चिलैक्स एंड दिस इज योर कोल्ड वर्ल्ड बेबी। उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज़ जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइज अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना। क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज़ डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज़ एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है। बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम नहीं लगेगा वैसे तो ज़्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपोलोजाइज उसी कॉमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माई विन, है ना। क्योंकि इट इज़ जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। Other than that, Ritika posted thank you on the same day 15th of November, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीज़ें भी प्रूव्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज़, बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीज़ें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टर माइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई। मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कोल्ड वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीज़ें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीज़ें डालने लग गया, बिकॉज दो चीज़ें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड
उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है. सो इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा. इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं है अभी, उसने सब कुछ डाल दिया है पब्लिकली. बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए इट्स ऑल ऑन हर. एंड नीड टू, और भी मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर भेज दिया भाई, नीड टू अपोलोजाइज. एंड वो भी तो यार सेंड मी अ कोलैब ऑल्सो, कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं. तो भाई इफ अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी ज़मीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ. आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर माजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फ़ोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था. आपने सिर्फ आके वो चीज़ें बोली हैं. सो गाइज ऑल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले. मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ. मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ. उसने आधी चीज़ें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं करा है भाई, है ना. एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कलम ने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज़ तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई. डोंट रश ऑन मी ना. एंड जो भी अभी गाली दे रहे हैं भाई, प्लीज़ डोंट डिलीट योर कमेंट एंड उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई. लव ही लव है भाई सबके लिए. कॉमन सेंस गाइज. क्या मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी? क्या मुझे रितिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई. भव्या उसे फॉलो कर रही है? नहीं भाई. कॉमन सेंस गाइज. क्यों, मतलब किस चीज़ में? एंड आपने वो सब चीज़ नहीं बताया कि आपने हम पे झूठे केसेस डाले हैं. एंड जब आप लीगली वो चीज़ हार गए, गाइज आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चिल्ला रहा है. आप अगर लीगली आप चेक करेंगे, ये केस हारा है. एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलोजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलोजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, वट एवर दैट इज. एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइज. तो अगर ये इतना सच्चे थे तो वाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? सो ही जस्ट यूजिंग हिज ऑडियंस, क्योंकि ही नोज कि अभी रितिका भी शायद सच बोलेगी. आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए बिकॉज वो जिंदगी भर सफ़र करने वाली है भाई इस चीज़ पे, है ना. तो इफ़ शी ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, उसके आप रीपोस्ट भी देख लेना भाई. जितने भी मेरे को ये गाली दे रहे हैं, वो चेक हर रीपोस्ट, आपको दिख जाएगा कि उसने किस सेंस में वो पोस्ट करे हैं कि उसके पति ने उस पर चीट कर दिया है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी. आप उसके रीपोस्ट से वो समझ जाओगे. अगर हमने ये सब गलत किया होता तो रितिका हमारे अगेंस्ट होती, ना कि अनुराग के. भाई वो उस आईडी से उसको फॉलो भी नहीं करती है. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं भाई. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालूँ, उससे पहले शायद रितिका आके सब कुछ क्लियर कर देगी. बट अगर वो नहीं करती है भाई, देन आई हैव टू डू इट. एंड वो इनके लिए बहुत गंदा हो जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक सफ़र रितिका इन दिस. जो रहा होगा भाई. बट नाउ शी इज़ कैरिंग अ बेबी एंड मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा भाई, उस बच्चे के लिए, है ना. क्योंकि जो ये तमाशा ये कर रहा है, मैं ये बहुत पहले कर सकता था भाई, बिकॉज मैं तो 100% सच हूँ भाई. लाइक में तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ भाई. अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, आप जो सज़ा दोगे ना भाई, आई एक्सेप्ट इट. एंड मेक श्योर कि ये वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि ही इज़ गोना रिग्रेट दिस रियल सून भाई. वो करा. सो हम अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट नीचे, जहाँ पे क्लियरली एक ऑडियो भी भेज दूंगा, जहाँ पे क्लियरली अनुराग इज एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज़ वो देख रहे हैं. दहेज तो कभी महंगा ही नहीं गया था भाई. एंड बाय द वे वन मोर थिंग, कि जो वो कह रहा है कि उस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने करे हैं भाई. इफ़ यू कैन, अगर वो एक का भी प्रूफ दे दे, लाइक अगर हमने कोर्ट केस किया है तो कहीं तो उस चीज़ का डाटा होगा ना, डोई वाला, देहरादून, तो प्लीज़ आगे डाल दे, है ना. एंड इफ़ नॉट तो मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं, और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पे मैं थोड़ा सा एक स्निपेट नीचे डाल दूंगा, सो दैट अभी जो एकदम से बंदे सोच बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि हमने ये सब करा, ऐसा कुछ नहीं था भाई. चिलैक्स. और जब सच्चाई सामने आएगी, आई थिंक उस टाइम पे भी आप सब ऐसे ही वापस आके उन गालियों के नीचे अपना प्यार भी दिखाओगे, कि आप अपनी गलती मानोगे कि हाँ हमने एक तरफ की कहानी सुन के आप पे शक किया. सीधे प्लान. सो भाई दिमाग कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए. और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.